नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे आप सब? आशा करते हो सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और आज है 9वां श्राद्ध और आज हमारे पापा जी का यानी ससुर जी का श्राद्ध होता है और दादाजी का भी होता है। दोनों का एक ही दिन होता है। तो बस मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ जल्दी जल्दी। सबसे पहले मैं फिर पूजा कर जय हो गई। तो सबसे पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद मैंने तैयारी कर ली है और फिर मैं खाना बनाऊंगी, उसके बाद थाली निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, जब भी श्राद्ध का काम होता है तो सबसे पहले काम होता है खीर बनाने का, क्योंकि खीर में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो दूध में एक बॉयल आने के बाद मैंने उसमें जो भीगे हुए चावल थे वो डाल दिए और टमाटर और मटर भी उबाल लिए है, क्योंकि मुझे बनाना है मटर पनीर। और साथ में आलू गोभी की सब्जी बनाऊंगी। तो चॉपिंग वगैरह मैंने कर ली है, जो थोड़ी बहुत रह गई है वो बीच बीच में करती रहती हूँ, जैसे कि अदरक, हरी मिर्च। और फ्रेंड, जब से ये वाले नाइफ आए हैं ना, मैंने प्रिंटेड वाले जो ये नाइफ मंगाया, मुझे इतना मज़ा आता है ना चॉपिंग करने में कि मतलब मेरा मन करता है कि मैं चॉपिंग ही करती रहूँ। और इसमें जो सबसे छोटा वाला नाइफ है ना, ये तो बहुत शार्प है और बहुत फाइन चॉपिंग होती है इससे। और चलिए, खैर फिलहाल मैं सब्जी बना लेती हूँ। और रिफाइंड डाला है मैंने, ये डाल दिया है जीरा, और बेसिक से मसाले हैं नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, सौंफ पाउडर और थोड़ी सी खटाई साथ में डाल रही हूँ। और ये है अदरक और हरी मिर्च। खटाई साथ में इसलिए डाल दी है, इससे गोभी जो है वो खिली खिली बनेगी। और ये मैंने धुली हुई साफ गोभी और आलू कटे हुए सब डाल दिए है। अब इसमें एक सीटी लगा लूँगी। अब मैं पीस रही हूँ टमाटर, जो कि मैंने पहले ही उबाल के रख लिए थे और ठंडे कर लिए थे। ठंडे इसलिए कर लिए थे क्योंकि एक बार खुशबू ने क्या किया कि जो मेरी देवरानी है उसने गरम गरम टमाटर मिक्सर के जार में डाले और उसने जैसे ही चलाया, उसके अंदर गैस बन गई और वो ढक्कन खुल गया और वो सारा टमाटर जो था गरम गरम उसके ऊपर आ गया और वो काफ़ी जल गई। तब से मुझे बहुत डर लगता है, तो मैं बहुत केयरफुली जो है टमाटर को पीसती हूँ। और हाथ की हाथ अपना मिक्सर जो है वो क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि इसने मेरा बहुत साथ दिया है। 8-9 साल हो गए मेरा साथ देते देते। होपफुली आगे भी मेरा साथ देती रहेगी मेरी छोटी सी क्यूट सी मिक्सी। और गृहिणियों को ना अपने ना इन चीज़ों से बहुत प्यार होता है, अपनी रसोई की जो भी चीज़ें होती हैं। खैर, आ जाते हैं पनीर पे। और फ्रेंड्स, पनीर जो है ना वो काटना सबको बहुत पसंद होता है, और इतने प्यारे नाइफ़ के साथ तो बस पूछिए ही मत। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है पनीर काटना, बचपन से ही शौक़ है। बचपन में खाना अच्छा नहीं लगता था, मगर काटना बहुत अच्छा लगता था। तो अब मैं बना लेती हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी। उसके लिए कढ़ाई में डाला है रिफ़ाइंड सरसों का तेल, मैं नहीं यूज़ करती हूँ श्राद्ध में। डाल दिया है थोड़ा सा जीरा, वही सब मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, सौंफ और हल्की सी खटाई, और डाल दिया है अदरक, हरी मिर्च। साथ में ये डाल दी है मैंने 2 चम्मच फ्रेश मलाई, अपने दूध पे जो आ जाती है वो फ्रेश मलाई डाल दी है। इससे जो है टेक्सचर और टेस्ट दोनों बहुत अच्छे आएंगे। तो टमाटर और मटर क्योंकि वो पहले से ही उबले हुए हैं तो ज़्यादा पकानी नहीं पड़ेगी। और बस ये मैंने इसमें ये भी डाल दिया है। और अब इसमें थोड़ा सा पकाने के बाद मैं इसमें पनीर भी ऐड कर दूँगी, तो बहुत इंस्टेंट जल्दी से बन जाती है और बहुत टेस्टी भी लगती है। और फ्रेंड्स, कुकिंग जो है मेरा वो पहला शौक़ है बचपन से। और मुझे याद नहीं है कि हमने कभी कुछ सीखा, बस अपनी मम्मी को देखते गए और वही सब हमें आता गया। दोनों बहनों को, साथ में भाई को भी, उसको भी कुकिंग बहुत पसंद है और हमसे ज़्यादा अच्छी कुकिंग करता है। और अब केशव आ गए हैं एग्ज़ाम दे के, और आज इन्हें मॉनिटर का बैच मिला है। 1 हफ़्ते के लिए ये मॉनिटर बने हैं। अच्छी बात है इनके स्कूल में ये कि एक हफ़्ता वो सब बच्चों को मॉनिटर बनाते हैं, ताकि डिसिप्लिन सबके अंदर आ जाए। और जब सब काम हो गए हैं, अब इस टाइम पे दीप जाते हैं नहाने के लिए, और मैं अपनी पूरियाँ तलनी स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि फिर निकालनी होती है हमें थाली। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कुकिंग की। तो मैं आपको बता रही थी हमने कभी कुछ नहीं सीखा, देखते गए और सीखते गए अपनी मम्मी से सब कुछ। और लगभग धीरे धीरे जब तक शादी हुई हर काम में परफेक्ट हो गए। इसीलिए जब ससुराल आई तो किसी चीज़ में मुझे दिक्कत नहीं आई कहीं पर भी।
और हमारे पीहर में ना मावस हर मावस को थाली निकलती है, तो इसीलिए हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना यहाँ पर आकर मुझे नहीं करना पड़ा। मुझे सब कुछ पहले से ही पता था, बल्कि जो यहाँ पर नहीं पता था वो भी मुझे वहाँ से आता था। अब तो हाल ये है कि घर के लोग मुझसे पूछ लिया करते हैं कुछ करने से पहले कि ये किस तरह से होगा। और वही सब कि हमने कुछ अलग से नहीं सीखा, अपनी मम्मी, ताई जी या और सब घर में जो लेडीज़ थी जो भी काम किया करती थी उन्हें देख देख के अच्छी बातें जिनसे सीख सकते थे सब कुछ सीख लिया। और सबसे पहले मैं गौग्रास की प्लेट लगा रही हूँ। गाय, कुत्ते और कौवे के लिए निकाला जाता है और अग्नि के लिए ये सबसे पहले निकाला जाता है श्राद्ध में। तो वही सब लगा रही हूँ। इन पूरियों पर सारी सब्जी जो भी हमने कुछ बनाया है सब कुछ रखा जाता है। और फ्रेंड्स, पापा जी मम्मी जी को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद था। स्पेशली पापा जी को तो सच में बहुत पसंद था। वो बहुत खुश होते थे। उन्हें मेरे हाथ की दही की पकौड़ी भी बहुत पसंद थी। और आप लोगों को देख के लगता भी होगा कि हाँ, मैं ठीक ठाक कुकिंग कर लेती हूँ। और हम लोग ना ज़्यादा क्वांटिटी में भी खाना बना सकते हैं। हम लोगों को इतना मतलब आदत है कि हम ज़्यादा ज़्यादा 50-50, 60-60 लोगों तक का खाना बना चुके हैं और आराम से बना लेते हैं। तो चलिए पूजा कर लेते हैं। पहले पापा जी का आज भोग लगेगा। मम्मी जी का तो हो चुका था श्राद्ध। बड़ा अच्छा सा मम्मी पापा जी का एक रिश्ता था, आपस में खट्टी मीठी नोक-झोंक उनकी सारा दिन चलती रहती थी। फिर भी मम्मी सुबह 5 बजे उठ के सबसे पहले पापा जी को चाय दिया करती थी। जब मम्मी जी चली गईं तो उन्हें वो चाय तो बहुत याद आती थी, क्योंकि हम लोग तो 5 बजे नहीं उठते थे। ख़ैर धीरे-धीरे पापा जी को थोड़ा लेट चाय पीने की आदत पड़ गई, क्योंकि मम्मी जी ना सो भी बहुत जल्दी जाया करती थी। वो 7-8 बजे बहुत जल्दी सो जाया करती थी और सुबह जल्दी उठ जाया करती थी। तो बस अब मैं लगा रही हूँ पापा जी की थाली और उसमें मैंने सब जो जो चीज़ बनाई है वो सब रखूँगी। वैसे तो मेरा मानना ये है कि जीते जी अपने सास-ससुर की, माँ-बाप की, सबकी सेवा करनी चाहिए। कायदा उस चीज़ का ज़्यादा है, हालाँकि श्राद्ध भी हमारे संस्कारों में आते हैं। मगर मेरा मानना ये भी है कि आप जीते जी ज़रूर सबकी सेवा कीजिए। जिसका आपको मिल रहा है सेवा करने का सौभाग्य, आप कीजिए। मुझे नहीं पता मैं एक अच्छी बहू हूँ, बेटी हूँ या नहीं हूँ, मगर मुझे ऐसा लगता है अपने मन से, हर इंसान को पता होता है कि हमने अपने बड़ों के साथ कैसा किया है, कैसा व्यवहार उनके साथ किया है। मुझे इस बात की भी नहीं है कि कल को मेरे बच्चे मेरे साथ कैसा करेंगे, मगर हाँ, जैसा वो देखते हैं वैसा वो सीखते हैं, ये बात तो सच है। हाँ, मगर इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि मेरे मम्मी जी, पापा जी यानी सास-ससुर दोनों इतने अच्छे थे कि उन लोगों ने कभी हम लोगों को ना बहू नहीं समझा, हमेशा बेटी समझा। और इसी तरह से उन्होंने कभी हमें किसी बात के लिए मतलब जैसे ससुराल में ताने दिए जाते हैं या कुछ, ऐसा कुछ हम लोगों के साथ नहीं हुआ। मैंने कभी वो चीज़ फ़ेस नहीं करी, कभी किसी चीज़ के लिए मैंने परेशानी नहीं उठाई यहाँ पर, कभी किसी चीज़ के ताने नहीं सुने। इसीलिए जब लोग कहते हैं, मतलब और कोई बताते हैं कि हमारे ससुराल में ऐसा होता है, तो मुझे थोड़ा-सा वो अजीब लगता है। इवन हमेशा पापा जी तो हमेशा सबके सामने भी हम लोगों की तारीफ़ ही किया करते थे। उनकी एक चौपाल थी दोस्तों की, तो वो वहाँ बैठकर भी मेरी बहुत तारीफ़ करते थे। कभी पापा घर आते थे तो पापा से भी मेरी बहुत तारीफ़ करते थे। तो ये सब चीज़ें ना इंसान को महान बनाती हैं। कमियाँ तो देखो हर कोई गिनवा देता है, मगर आपकी खूबी की कोई तारीफ़ कर दे तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो पापा जी ने हमेशा किया। और लिटरली जब पापा जी इस दुनिया को छोड़ के गए तो मैं बहुत रोई, मुझे बहुत दुःख हुआ, क्योंकि वो थे जो हमारी चीज़ों को एप्रिशिएट किया करते थे। हालाँकि दीप भी तारीफ़ कर देते हैं कभी-कभी खाने की, मगर पापा जी तो हर चीज़ की बहुत तारीफ़ किया करते थे। बहुत अच्छा लगता था। अब पापा करते हैं मेरे इसी तरह से तारीफ़, दीप कभी-कभी कर देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज आपसे बहुत सारी बातें हो गई, बहुत-बहुत दिन हो जाते हैं मुझे व्लॉग को बना लेती हूँ, कभी एडिट नहीं कर पाती हूँ, कभी कुछ हो जाता है। तो ख़ैर कोई बात नहीं, जैसा भी है सब चल रहा है। मेरे कुकिंग स्किल्स थोड़े-थोड़े ही सही मैं दिखा पा रही हूँ। अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि बहुत पॉपुलर हो जाऊँ इसलिए करती हूँ, इसलिए कर रही हूँ कि हमारी मेमोरीज़ बन रही हैं और हमारा जब मन करता है हम वीडियोज़ देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का व्लॉग। इस तरह से हमने श्राद्ध किया। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे। राधे राधे दोस्तों।